हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के लाइव जो आपका लेक्चर जो चलता है यूट्यूब पे, जो लेक्चर हमारा स्वागत करते हैं आप सभी का। आज का जो टॉपिक हम आपके बीच लेके आए हैं वो रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। पिछला जो सेशन हमारा था वो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड था, साधारण ब्याज हमने उसमें डिस्कस किया था। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम होगा सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। उससे पहले जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और डेली 7:30 पर हमारी क्लास होती है, तो जो स्टूडेंट अभी भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो वो प्लीज उसे ज्वाइन करें। देखिए, इसमें आपका ही फायदा रहेगा, आपके जो क्वेश्चन हैं, आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है सीआई। तो सीआई शुरू करने से पहले यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को अगर हिंदी में बोले सीआई, इंग्लिश में बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में बोला जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज से हम बोलते हैं हिंदी में अगर बात करें। अब बात कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, ये होता क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। जनरली कंपाउंड और सिंपल में फर्क ये होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ये फर्क है कि जब आप बात करते हो साधारण ब्याज की तो आप सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ब्याज देते हो। ठीक है, तो जो आपका ब्याज जो जाता है वो किस पर जाता है, वो मूलधन पे ब्याज जाता है। उसी तरह अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज में किस पे ब्याज जाता है उसके बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पे आपको इंटरेस्ट देना होता है। जितना भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आप जानते ही हैं, मूलधन वो पैसा होता है जो आप किसी को देते हो, प्रिंसिपल वो पैसा है जो आप ब्याज पर किसी को दे रहे हो। तो उस पर अगर ब्याज मिलता है तो हम सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज कहते हैं। वैसे ही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जहां पर पहले, देखो नाम में लिखा है चक्र, इसका मतलब है कि जहां पर पहले चक्र, ये चक्र जो होगा ये एक टाइम पीरियड को, एक टाइम पीरियड को डिसाइड करेगा, एक समय अंतराल के बारे में बताएगा। जितने समय में आपको ब्याज पे करना होता है उस टाइम को ये बता रहा होता है। जैसे आप 6 महीने में ब्याज दे रहे हो या 1 साल में ब्याज दे रहे हो या 2 साल में ब्याज देते हो, तो जब भी आप पहला जो ब्याज देते हो वहीं पर ये चक्र समाप्त होता है। तो जो चक्र होता है, इट मीन जहां पर ये टाइम साइकिल जो होता है ये पहला पूरा होता है, वहां पर कह रहे हैं वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि मतलब इंक्रीज हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब कि जो पैसा आपने उधार दिया तो पहले साइकिल में, यानी जो पहला टाइम पीरियड होगा उसमें सिर्फ उसी ब्याज पर पैसा मिलेगा, उसी पैसे पर ब्याज मिलेगा। यानी जो पैसा आपने उधार दिया, यानी मूलधन जिसे आप प्रिंसिपल कहते हो, उस पर आपको ब्याज मिलेगा। और उससे अगले साल से जो ब्याज होगा वो किस पे जनरेट होगा, वो जनरेट होगा उस साइकिल या उस टाइम पीरियड के, उस चक्र के एंड में, उस समय अंतराल के एंड में जो आपका टोटल पैसा है उस पर आपको ब्याज मिलेगा। देखो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने साधारण ब्याज पर 10,000 रुपए दिए, तो 10,000 रुपए अगर आपने साधारण ब्याज पे दिए तो ब्याज जो मिलेगा वो 10,000 रुपए ही मिलता रहेगा। तो अगर 10% आपको ब्याज मिलता है तो इसका देखिए 10% कितना होगा, इसका 10% है 1,000 रुपए, तो आपको 1,000 रुपए ब्याज मिलता रहेगा। तो पहले साल आपको 1,000 मिलेगा, दूसरे साल भी आपको 1,000 मिलेगा, तीसरे साल भी आपको 1,000 मिलेगा। तो हर साल का जो इंटरेस्ट होगा वो आपका बराबर होगा, तब आप उसे साधारण कहते हो। मतलब ये चेंज नहीं होता सिंपल इंटरेस्ट में। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात करूं, इसी चीज को मैं कंपाउंड पे दे दूं, चक्रवृद्धि पे दे दूं, तो अगर इस पे आपने सपोज 10,000 ब्याज दिया तो जो पहला साइकिल होगा, सपोज आप 1 साल में ब्याज देते हैं, ठीक है, तो पहले साल में आपको सपोज 10% रेट है, 10% दर है, तो आपका जो ब्याज बनेगा वो कितना बन गया, 1,000 रुपए। तो पहले साल आपका जो ब्याज बनेगा वो 10,000 के ऊपर पड़ेगा। अब 1 साल के एंड में आप पे टोटल पैसा कितना हो गया, तो टोटल पैसा 1 साल में आप पे 10,000 ये थे, 1,000 ये था, तो 11,000 हो गया। इसका मतलब दूसरे साल जो ब्याज आएगा, ये फर्स्ट साल जो आया, सेकेंड ईयर में जो आपका ब्याज आएगा वो इस 11,000 पे आएगा। फिर इस 11,000 का 10% अब आपको मिलेगा ब्याज का। तो 10% कितना हो गया बेटा, 1,100 हो गया। तो अगली बार जो आपको ब्याज मिलेगा वो 1,100 रुपए मिला। 1,100 क्यों, देखो हर साल क्या हो रहा है, ब्याज जो है वो बढ़ रहा है।
तो जैसे ही आपका चक्र, जैसे ही आपका वो साइकिल, जैसे ही आपका वो टाइम पीरियड खत्म होगा, उसी टाइम आपका पैसे में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ब्याज में वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए नाम में लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब भी ये साइकिल खत्म होगा तो समझ लो आपके ब्याज में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। ओके, क्लियर है। अब इसके लिए हम बात करें तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिसको फॉलो करते हैं एग्जाम में या कभी भी बुक में भी अगर हम बात करें तो बुक में भी वो फॉर्मूले पे ही बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जनरली हम उसी को फॉलो नहीं करें, बुक में जो लिखा है उसे हम फॉलो नहीं करने वाले, ना वो फॉर्मूला फॉलो करने वाले। हम बात करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ज्यादा मैटर करता है कंपेयर टू बुक में क्या लिखा है उससे ज्यादा। ठीक है, तो जब हम बात सीआई की करते हैं तो सीआई में मेनली आपको जो इंटरेस्ट आता है वो आता है 2 ईयर का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा। तो 2 साल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ऐसा नहीं है कि हम 2 साल के अलावा बाकी समय का ब्याज नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम वो भी कैलकुलेट करेंगे, पर क्योंकि 2 साल पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो हम पहले इस 2 साल का ही जो टाइम है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाले हैं, इसको सबसे पहले हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जब 2 साल का आपको ब्याज देना होता है तो देखिए आप ब्याज कैसे देते हैं। तो ब्याज देने के लिए क्या होगा कि पहले साल आप वही ब्याज दोगे जो ब्याज है, जो एक्चुअल ब्याज है। और एक्चुअल ब्याज आप किसके आधार पर देते हो, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज की दर होती है उसी के आधार पर आप देते हो। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ना ब्याज की दर, जिसको आप लिख देते हो कि एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 6% पर एनम, उसके आधार पर देते हो। तो सपोज मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका R% है, तो पहले साल जो आप ब्याज दोगे वो R% ब्याज दोगे, और दूसरे साल जब आपका ब्याज यही ब्याज जाएगा तो आप कैसे ब्याज दोगे, आप उस पैसे पे ब्याज दोगे जिस पैसे पे पहले साल आपने ब्याज दिया था, तो उस पर तो आपको R% ब्याज देना है। साथ में आप ब्याज के ऊपर भी ब्याज पे करोगे, यानी इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट दोगे। तो इंटरेस्ट के ऊपर अगर मैं इंटरेस्ट देखूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा R%, ये पहले साल का ब्याज प्लस ये तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इस R% पे भी आपको R% का ब्याज मिलेगा। तो दूसरे साल में अगर मैं टोटल ब्याज देखूं तो ये आ जाएगा आप पे R प्लस R²/100। तो पहले साल ये ब्याज है, दूसरे साल ये, तो 2 साल का टोटल ब्याज अगर मैं जोड़ दूं तो R और R 2R प्लस R²/100 यही होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि किसी के भी अपॉन में अगर 100 होता है, किसी के भी बटे में अगर 100 होता है, तो आप क्या करते हो। सपोज अगर मैं आपको बात करूं कि आपको कुछ इस तरह से लिखूं कि 55/100, 55/100, तो आप क्या करोगे, आप यहां से ये 2 जीरो जब हटाते हो तो यहाँ पे 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देते हो, है ना। तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ से ये 2 जीरो हटाऊं तो यहाँ अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि R² के कितने डिजिट आ जाएंगे, ये 2 डिजिट आ जाएंगे, ये 2 अंक आ जाएंगे। ठीक है, ये कितने अंकों में आ गया, 2 अंकों में। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R पॉइंट R², और ये R² कितने अंकों में लिखेंगे हम, 2 अंकों में, या फिर 2 डिजिट में इसे मेंशन करेंगे। अब इसको हम हर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जरा अप्लाई करके देखते हैं कि हर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना इंटरेस्ट हमें पे करता है। ठीक है, तो जरा एक चार्ट हम बना के देखते हैं 2 साल का चार्ट कि कौन सा इंटरेस्ट हमें कितना इंटरेस्ट पे करेगा, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, तो एक बार ले लेते हैं, इस तरफ ले लेते हैं कि बिफोर मतलब पहले दर क्या थी, और इसके बाद ले लेते हैं आफ्टर। आफ्टर मतलब बाद में आपकी दर जो होगी वो क्या होगी। तो बिफोर और आफ्टर की हम बात कर देते हैं कि बिफोर और आफ्टर में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो सपोज करो मैं शुरू करता हूं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितनी बेटा R% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, तो R% जो होगा वो 2 साल में कितना इंटरेस्ट आपको दे रहा है, ये आपको दे रहा है 2R पॉइंट R², और ये R² हम कितने अंकों में लिखेंगे, ये 2 डिजिट में हम मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये 2 अंकों में आपको लिखना है। अब किसी में सर अगर 2 अंक है ही नहीं तो हम कैसे करेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 में तो एक ही अंक होता है, एक ही डिजिट होता है, तो कैसे लिखें उसे हम। तो देखो अगर आपके पास
4/100 है तो आप इसे क्या लिखते हो, आप इसे लिखते हो पॉइंट, क्योंकि दो अंकों पहले पॉइंट लगेगा तो इसे लिखते हो 0.04, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है? तो हम यही चीज यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो अगर 2% रेट होता, 2% होता, तो 2 साल बाद ये क्या बन जाता, 2 into r, यानी 2 into 2, 2 दूनी है ना, 2 2 जा कितना हुआ 4, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 डिजिट में हम क्या लिखेंगे 0.4, तो 2% कितना बन जाएगा 4.04%। ऐसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%, 2 साल में कितना बन जाएगा बेटा ये 6.3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो हम लिखेंगे 0.9%। डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कि 2 साल में कितना इंटरेस्ट बनता है। 4% होता तो कितना होता, 4 2 जा 4 दूनी 8 और 4 का स्क्वायर 16, तो 8.16% डायरेक्ट इंटरेस्ट पता है। 5% होता कितना बन जाता, 5 2 जा 5 दूनी कितना हुआ 10, पॉइंट 5 का स्क्वायर 25 है ना, तो 10.25%। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही अगर आ जाता है सबको 10%, तो 10% देखते हैं, 10 दूनी कितना हुआ बेटा 20, हो गया 20, 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, 100 में कितने अंक आ गया आपके 3, आपको कितने चाहिए, आपको चाहिए कितने 2, तो अगर मैं लिखूंगा 100/100 तो देखो इससे कट जाएगा तो 1 पूरा आ जाएगा, तो 2 अंक जो ले लिए हमने वो लिए 0 0, 1 कहाँ जाएगा आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आप पे 21%। तो आप पे 10% जो होता है वो 2 साल में आपको 21% का इंटरेस्ट दे रहा होगा। तो ये आपके पास 2 ईयर का एक टेबल बनता है जिसको मैक्सिमम टाइम आप यूज कर सकते हो। जो बच गया रेट है उन्हें आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर 6% बोलूं तो आपको कुछ नहीं करना है, 6 2 12, 0.6 का स्क्वायर 36, 6 दूनी 12 और 6 का स्क्वायर 36, तो 12.36 आपका इंटरेस्ट बनता है। क्लियर हो रहा है बेटा? तो ये हो गया आपके पास कि हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब बात कर लेते हैं इस पे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन इस पे करते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है आज का, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट earned on rupees 20,000 at the rate of 5% per annum for 2 years। लिखा है 20,000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाला 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 20,000 रुपए पर निकालना है 5% वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमें पता है कि 5% अगर दर रही होगी तो 2 साल में कितना टोटल ब्याज आपके पास बना होगा। तो देखो बेटा अगर 5% दर रही होगी तो ब्याज बना होगा 10.25%। ये अभी हमने निकाला था कि 5 दूनी 10, 5 2 10, 5 का स्क्वायर 25 है ना। याद करो इसे 2r पॉइंट r स्क्वायर, 2r कितना 2 into 5 कितना हो गया बेटा 10, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 25 हो गया। क्लियर है? तो आपका इंटरेस्ट बनता है 10.25%। कितने साल में 2 साल में। ये किसका निकालना था 20,000 का, तो हमें सीधा सीधा निकालना है 20,000 का 10.25%। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से हम इस पॉइंट को हटा देते हैं क्योंकि ये 2 डिजिट पहले पॉइंट है, यहाँ 2 जीरो है तो हट जाएगा। तो इसका आंसर हो गया आपका 2050 रुपए। तो डायरेक्ट आपने आंसर बता दिया कि आंसर जो होगा वो कितना होगा 2050 होगा। ठीक है? तो इसका ये फायदा रहता है कि जब भी हम 2 साल के क्वेश्चंस को करते हैं तो हम चीजों को यानी कि इंटरेस्ट को डायरेक्ट बता सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट बनता है और कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है और हर जगह पे ये अप्लाई करेंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के 2 साल पे रहते हैं। तो 2 साल का आपको डायरेक्ट अगर ब्याज पता है, आप डायरेक्ट निकालना जानते हो तो आप डायरेक्ट आंसर भी बताना जानते हो। ठीक है? एक ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देते हैं, सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है, सेम क्वेश्चन हम कर रहे हैं। लिखा है कि फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन रुपीज 30,000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 2 years। अब कह रहे हैं कि 30,000 रुपए पर
6% वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाला कितने वर्ष का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम 2 से ज्यादा नहीं करेंगे, हम 2 से ज्यादा भी करेंगे, और फिलहाल हम 2 साल इसलिए करें क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन 2 साल के हैं। तो कोई ये ना सोचे कि सर 2 ही साल क्यों कर रहे हैं, 2 से अलावा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो 2 इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप पे मैक्सिमम क्वेश्चन है 2 साल के, तो उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम 3 साल, 4 साल या और कोई टाइम पीरियड, कोई 2 साल 6 महीने, ऐसा भी हम कैलकुलेट करके बताएंगे आपको। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो ये है, क्वेश्चन में लिखा है कि 30,000 रुपए पर निकालना है ब्याज। तो ब्याज किस पे निकालना है, 30,000, 30,000 पे आपको ब्याज निकालना है। किस रेट से आपको निकालना है, आपको निकालना है 6% की रेट से। कितने साल, 2 साल। तो क्या आएगा आपका, वापस से ध्यान रखना है 2r मतलब 6 का दुगना, 6 का दुगना कितना हो गया 12, और फिर क्या करना है, पॉइंट लगाना है, और 6 का स्क्वायर, r स्क्वायर क्या है 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। तो इसका मतलब इसका इतना परसेंट आपको निकालना है। इससे कट जाएगा बेटा, 2 जीरो से ही आपने इसको भी काट दिया। अब इसकी तरह मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसकी मल्टीप्लाई करके आप पे आ जाता है 3708, तो 3,708 रुपए आपका इसका आंसर बनता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि 3 6 18, 8 3 3 9, 3 क्या 9 और 1 10 की 0 हो जाएगी। एक आपका कैरी हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 1 जा 3। क्लियर है। तो आपने डायरेक्ट ब्याज निकाल दिया कि 30,000 का अगर रेट क्या होती 6% होती तो ब्याज कितना आपका होता 3,708 रुपए आपका ब्याज बनता। क्लियर है। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे आपको कोई भी अमाउंट पे कैसा ही भी ब्याज अगर आपको निकालना हो तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये सबसे आसान तरीका बन जाता है क्वेश्चन करने का। ठीक है, थोड़ा और टाइप से भी देख सकते हैं, और टाइप से कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं जो ऐसा हमें क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है, लिखा है if the simple interest earned on a certain sum at the rate of 5% per annum for 2 years is rupees 2,000, then find out the compound interest earned on the same sum at the rate of same rate of interest for the same time period। देखो क्या कहा गया है, कह रहे हैं यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाला 2 साल का साधारण ब्याज कितने पर बोल रहे हैं 2,000 रुपए है, तो समान दर से समान धनराशि पर मिलने वाला समान समय यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा है इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट, उससे तो सभी को पता होगा कि साधारण ब्याज कैसे होता है, कैसे रिएक्ट करता है, वो सबको पता है। तो आप बताना बेटा, अगर 5% अगर रेट है तो 2 साल का साधारण ब्याज पहले बताओ, साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमने पढ़ा है कि साधारण ब्याज जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी भी बदलता नहीं है। तो अगर पहले साल 5% रहा होगा तो दूसरे साल भी ये 5% रहा होगा। तो इसका मतलब अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो ये कितना बनता है, ये बनता है 10%। 5% पहले साल, 5% दूसरे साल, तो 10%। और कितने साल में, 2 साल में ना ये 10% होता है। जबकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो 2 साल का साधारण ब्याज है 5% पे वो है 2,000 रुपए। ऐसा ही कुछ कहा है, हमारे हिसाब से 10% है, वो कह रहे हैं कि 2,000 रुपए सर। तो इसका मतलब यही होता होगा कि ये 10% जो है ये रुपए में कितना होगा, ये 2,000 रुपए। तो 10% जो है वो किसके बराबर है 2,000 के। अब आपको निकालना क्या है, जरा निकालने का देखो। आपको बोला है कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, समान दर, यानी 5% को ही आपको लेना है, 5% दर लेनी है, और समान समय मतलब 2 ही साल लेने हैं, और समान मूलधन मतलब मूलधन भी वही है, प्रिंसिपल भी वही है, उस पर आपको बताना है कि इसी रेट से कितना कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो देखो हमें पता है कि 5% के हिसाब से 2 साल में कैसे बनेगा 2r पॉइंट r स्क्वायर, 5 दूनी 5 2 सा कितना हुआ 10, 0.5 का स्क्वायर 25, तो 10.25% किसके बराबर है। तो अगर 10% 2,000 है तो ये कितना होता होगा, तो इसको सॉल्व किया हमने तो ये हो गया 2,000 अपॉन 10 इंटू 10.25। ये काट लेते हैं इससे,
यहाँ पे देखो 2 जीरो से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना बन जाता है 2050 रुपए इसका आंसर बनता है, 2050 रुपीज इसका आंसर। क्लियर है? तो इस तरह आप देखो सिंपल इंटरेस्ट पता था आपको, साधारण ब्याज आपको पता था, और उससे आपको निकालना को क्या बोला गया था, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आपको बोला था। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाला जा सकता है किससे, अगर मुझे साधारण ब्याज पता है ना किसी भी प्रिंसिपल पे, किसी भी मूलधन पे मुझे ये पता है कि इस पे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज इतना है, तो मैं ये भी बता सकता हूं कि उसी पैसे पे यानी उसी प्रिंसिपल पे किसी भी रेट से, जरूरी नहीं कि वही हो, जैसे यहाँ 5% है तो 5% हो, किसी भी रेट से, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल सकते हो। बस आपको पता क्या होना चाहिए कि 2 साल में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, जो ब्याज मिलता है, वो कितना परसेंट बनता है। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट जो 4th क्वेश्चन हमारे पास है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे भी सेम चीज आएगी, कह रहे हैं कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 4% पर एनम इज ₹4000, कह रहे हैं कि 4% दर से मिलने वाला 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना, कह रहे हैं 4000 रुपए। ठीक है, देन फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द सेम सम एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम टाइम पीरियड। कह रहे हैं कि समान समय के लिए समान दर से समान धनराशि पर मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलो अब ये देख लेते हैं, दिया क्या आपको, साधारण ब्याज दिया है, कितना है 4000 रुपए, किस रेट पे है 4%, कितने साल, 2 साल। अब आपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया, उससे पहले ऑलमोस्ट 4 लेक्चर आपके साधारण ब्याज पे हो चुके हैं, तो अब तो सबको साधारण ब्याज के बारे में ये पता है कि साधारण ब्याज बदलेगा नहीं। तो 4% अगर आपका पहले साल था तो अगले साल भी आपको 4% मिला, मतलब 2 साल में आपको 8% का इंटरेस्ट मिलता है, 8% आपको इंटरेस्ट मिलता है। किसके बराबर बोला गया 8%, ये बोला गया है 4000 रुपए के बराबर, तो 4000 रुपए के बराबर होगा। क्लियर है? तो 8% जो है वो किसके बराबर कह रहे हैं, वो 4000 रुपए के बराबर। अब कह रहे हैं कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट सर सेम ही रखना, यानी 4% रखना, बस चक्रवृद्धि ब्याज बता दो। तो आपको पता है कि 4% अगर रेट थी, ब्याज की दर अगर 4% थी, तो देखो 2 साल में कितना आएगा 2R। देखो पहले इसका डबल हुआ ना, तो 4 का डबल कितना होता है 8, फिर पॉइंट लगाना तो हमने पॉइंट लगा दिया, फिर कह रहे हैं R का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर करो, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16 होता है, तो हमने लिख दिया 8.16%। ये आपको बताना है कि ये कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4000 अपॉन 8 इंटू 8.16। ठीक है, अब देखो यहाँ 500 टाइम कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 जीरो से हम इसको कैंसिल करके देख लेते हैं, इसकी तरफ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये आपका जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आएगा आपका 4080 रुपए, तो 4080 रुपीज आपका आंसर बन जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। क्लियर है? होप समझ में आया होगा ये आपको। तो अब कोशिश चलते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज ₹4800, then find out the compound interest earned on the same sum at the rate of 5% per annum for 2 years। देखो थोड़ा सा चेंज ये कर दे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल दी है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। लिखा है कि यदि 6% वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाला 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4800 रुपए है, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से समान धनराशि पर मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या करना है। देखो चक्रवृद्धि निकालना है, उसका रेट अलग का है और साधारण का रेट अलग का है। साधारण तो आप सबको ही पता है कि 6% अगर 2 साल तक लोगे तो कितना इंटरेस्ट देगा आपको, 12% देगा, और इन्होंने कितना कहा है, इन्होंने कहा है 4800 रुपए। ठीक है, तो 12% जो है वो 4800 है, ये 2 साल है ना बेटा, 6%, 12%, तो 12% 4800 है। निकालने को क्या कहा गया है, निकालने को कह रहे हैं कि 5% रेट लेना, यानी दर जो है वो 5% लेना और 2 साल का इंटरेस्ट बताना। पर कौन सा इंटरेस्ट बताना, चक्रवृद्धि। देखो 5% अगर रेट लोगे
तो यह आ जाएगा 10.25%। अब ये शायद बताने की जरूरत नहीं है, अब तो सबको ही पता है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट बन रहा है। तो 10.25% किसके बराबर आ जाएगा बेटा, तो ये आएगा 4800 अपॉन 12, 4800 अपॉन 12 इंटू 10.25। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट इसे कर दिया, इसको इससे डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम बेटा 400, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4100 रुपीज, 4100 रुपए आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। 4100 आपका आंसर क्लियर है, तो 4100 आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। चलो अब चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें हैं, देखो हम ये चीज अप्लाई क्यों कर रहे हैं इसको जानना ज्यादा जरूरी है कि हम बुक के मेथड को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, हम फॉर्मूलों को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो रिसेंटली अगर हम बात करें कि जो पहले जो एग्जाम होते थे और अब जो एग्जाम होते हैं उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, पहले के एग्जाम और अब के एग्जाम में डिफरेंस ये है कि पहले जो होता था कि हमारे पास जो टाइम होता था वो बहुत ज्यादा टाइम मिलता था हमें एग्जाम में, बहुत ज्यादा टाइम होता था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास जो पुराने मेथड चल रहे थे वो अप्लाई हो जाते थे, चलो अच्छी बात है, जैसा भी है आप अप्लाई कर सकते थे। अब अगर हम लेटेस्ट ट्रेंड की बात करें तो वहां पर टाइम की जो लिमिट है उसे बहुत छोटा कर दिया है, बहुत कम कर दिया है। तो अगर अभी भी आप उस चीज को वैसे ही करोगे तो आपको एक तो टाइम की प्रॉब्लम आएगी, दूसरा आप जितने ज्यादा स्टेप इंक्लूड करोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी में फर्क पड़ता है, एक्यूरेसी उतनी ही आपकी खराब होनी शुरू हो जाएगी जितना आप क्वेश्चन को लेंथी करने जाओगे। हम ये नहीं कर रहे हैं कि कोई ट्रिक का इस्तेमाल करो, देखो जो चीजें प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये चीज हमने प्रूव की है, प्रूव करके ही आप लिख रहे हो कि क्यों आ रहा है। तो हम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे नहीं कि हम कोई ट्रिक बना रहे हैं, हम ट्रिक नहीं बना रहे हैं, हम एज ए इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करें। देखो होगा क्या कि अगर मैं इसकी ही बात करूं कि सर ये 10.25 ही क्यों, तो पहले साल तो बेटा 5% ही दोगे ना ब्याज, दूसरे साल 5% दोगे, साथ में क्या दोगे, इस 5% का भी 5% आप दोगे, ऐसा ही कुछ ब्याज दोगे ना। तो टोटल इंटरेस्ट देखो पहले साल 5 दिया, दूसरे साल कितना दिया 5% प्लस, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, अपॉन में 100 है तो 0.25 कितना हो गया 5.25%। तो पहले साल आपने दिया 5%, दूसरे साल इतना, तो दोनों को मिला के देख लो आपका इंटरेस्ट यही आता है। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअल चीज है जो वाकई में हो रही थी इंटरेस्ट के साथ। तो बस हमने उसे क्या कर दिया कि इतना लंबा बार बार ना करके आप डायरेक्ट इसे परसेंटेज में बोलो। दूसरा आपको इसका बेनिफिट जो आएगा, इसका फायदा जो दूसरा आपको रहता है एग्जाम में, वो ये कि आपको फॉर्मूले याद नहीं रखने पड़ते हैं। मतलब आप कंफ्यूज रहोगे कि यार पहले साधारण ब्याज निकालूं या पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालूं, चक्रवृद्धि के लिए अलग फॉर्मूला लगाऊं, साधारण ब्याज के लिए अलग निकालूं। कुछ लोग तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड में जो अमाउंट होता है ना, उन दोनों में ही कंफ्यूज है कि फॉर्मूला किसका क्या होगा। तो उसी चीज को लेकर आते लोग तो उस चीज में कंफ्यूज है, उनको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है कि फॉर्मूला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नाम की तरह ही है फॉर्मूला भी, तो वो याद नहीं रह पाता ज्यादा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन। अब ये समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिटा लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेम ही क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है दी compound interest earned on a certain sum at the rate of 5% as 4100, then find out the compound interest earned on the same sum at the rate of 4% per annum for 2 years। ठीक है, देखो 5% वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाला 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4100 आपको बताना है कि इसी मूलधन पर, इसी प्रिंसिपल पर अगर रेट 4% होती तो कंपाउंड इंटरेस्ट तब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता। ठीक है, तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज से भी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, है ना। अब अगर मैं इसे फॉर्मूले से करूं तो फॉर्मूले से पहले एक रेट से आप प्रिंसिपल निकालोगे, फिर उसके ऊपर आप दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, उतना टाइम नहीं होता है बेटा। ठीक है, एग्जाम में जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी आप कैलकुलेट करो। अब हमें पढ़ा है कि 5% अगर दर रही होगी तो इंटरेस्ट कितना होगा बेटा 10.25% आया होगा। देखो डायरेक्ट हो रहा है,
10.25%। उन्होंने कितना लिखा है 4100 रुपये, है ना। ये तो हमें पहले ही पता है। अब निकालना क्या है कि 4% रेट है सर, 4% रेट है तो 8.16%, 4 2 8, 4 दूनी 8 और 4 का स्क्वायर 16। ये आपको बताना है कि ये कितना होगा, कितना होगा। तो 4100 4100 अपॉन 10.25 इंटू 8.16, यही होगा। अब देखो यहाँ पॉइंट, यहाँ 2 डिजिट पहले, यहाँ भी 2 डिजिट पहले कट जाएगा। इससे देखो इसको अगर हम काटने जाए 4100 को हम काटने जाए तो ये इसमें कितने बार कट जाएगा आपका, 4 बार कट जाएगा 4 से, क्योंकि 4 बार ही कट जाता है तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा आपका 3264, 3264 रुपए आपका आंसर बन जाता है, 3264 रुपए। क्लियर है। तो 3264 रुपए आपका फाइनल आंसर बनता है, फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। तो आपने क्या करा, देखो एक अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर आपको पता था और आपने 4% पे डायरेक्ट निकाल दिया, बिना किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किए, बिना कुछ नहीं इस फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, आपको डायरेक्ट आना चाहिए। अदरवाइज पहले एक फॉर्मूला लगाओ फिर दूसरा लगाओ, है ना, तो 2 बार फॉर्मूला लगाओगे, वो भी इतना बड़ा फॉर्मूला, तो सीधी सी बात है आपको उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। और यहाँ पर आपको टाइम बिल्कुल नहीं लग रहा है, आप किसी भी चीज को डायरेक्ट कैलकुलेट करो, ठीक है। तो सीआई से सीआई, एसआई से सीआई, सीआई से एसआई, कुछ भी आप निकाल सकते हो। साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण निकालो, साधारण से साधारण निकालो, चक्रवृद्धि से चक्रवृद्धि निकालो, जैसा मर्जी निकालो, सब एक ही तरह से। ऐसा नहीं कि मैं अलग अलग चीज के लिए अलग अलग फॉर्मूले बोलूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखिए क्वेश्चन है, देखिए इसके लिए बुक में फॉर्मूले भी हैं लिखे हुए, जो ये क्वेश्चन अभी आ रहा है आपके पास। इसमें लिखा है द डिफरेंस बिटवीन CI and SI earned on a setting sum at the rate of 5% per annum for 2 years is rupees 25, then find out the 75, then find out the principal। देखो कह रहे हैं कि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर मिलने वाले 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना कह रहे हैं कि 75 रुपए है, 75 रुपीज है। और आपको क्या कह रहे हैं, क्या निकालो, क्या कैलकुलेट करो, आपको कह रहे हैं कि मूलधन निकालो कि वो मूलधन क्या होगा। बुक में फॉर्मूला लिखा है बेटा इसका, ठीक है, तो बुक के हिसाब से नहीं करेंगे, जो अभी तक कर रहे थे वही करते हैं। अभी 5% बोला, कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आपको पता है कि 5% पे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है बेटा, 10.25%, है ना, 10.25% होता है। और 5% पे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, क्योंकि नहीं बदलता तो 10% होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि दोनों साल का जो अंतर हो गया, यानी कि दोनों जो इंटरेस्ट है, दोनों ब्याज जो है, उनका जो इंटरेस्ट होगा, वो डिफरेंस होगा, वो तो 0.25% होना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला है, कह रहे 75 रुपए है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.25% किसके बराबर है, कितने रुपए के बराबर है, 75 रुपए। मूलधन कितना परसेंट होता है, 100%। ये आपने बहुत बार डिस्कस कर लिया, 100% होता है, किसके बराबर होता है, 75 अपॉन 0.25 इंटू 100। पॉइंट हटा दो, यहाँ 2 जीरो और बढ़ा दो, 25 से 75 3 बार कट गया, 30,000। तो बेटा कोई फॉर्मूला याद रखना पड़ा इसके लिए, आपको नहीं याद रखना पड़ा, जो चीज पढ़ी थी उसी से हो गया। अब मैं बोलूं कि कंपाउंड के लिए अलग याद रखना, सिंपल साधारण ब्याज के लिए अलग याद रखना, SI माइनस CI पूछे तो CI माइनस SI पूछे तो ये याद रखना। तो 3 फॉर्मूले क्यों याद रखो, एक ही चीज को याद रखो ना जो हर जगह अप्लाई होती है। और दूसरी चीज ये कि आप इससे CI माइनस SI तो बता सकते हो उस फॉर्मूले से, क्या आप उससे SI माइनस SI बता सकते हो, तो आपका आंसर होगा नहीं बता सकते सर। और कुछ तो ऐसे भी कहेंगे, कुछ तो हमारे जीनियस टीचर लोग भी जीनियस हैं, वो तो इतना तक कह देते हैं कि सर ऐसा कोई सवाल ही नहीं हो सकता। वो तो ऐसा लग रहा है जैसे पेपर उन्होंने बना के दिया हो, उन्होंने तो ना बनाया पेपर। अगर किसी किताब में लिखा है कि बस इस किताब का आएगा,
तो हाँ ठीक है, पर अगर उस किताब से आना है तो ठीक है, उससे ऊपर मत पढ़ना बेटा कुछ भी। पर अगर ऐसा कहीं नहीं लिखा है, रेफरेंस बुक होना अलग बात है, कोई भी किताब रेफरेंस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, पर वो आपकी कोर्स में आए ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि SI माइनस SI नहीं निकल सकता, या CI माइनस CI नहीं पूछ सकता। एग्जामिनर है और आजकल पूछ भी रहा है, अगर इसकी जगह पे वो प्लस भी लगाना चाहे ना, इसकी जगह पे वो कहे कि भाई CI प्लस SI बताओ कर कितना है, फॉर्मूला तो खत्म, क्या लगाओगे, फॉर्मूला तो है ही नहीं। पर अगर सपोज करो तुम्हें ये पता है तो तुम प्लस लगा दो बीच में, बोलोगे कि 20.25 होता है टोटल इंटरेस्ट, कोई नई चीज पढ़नी पड़ी नहीं, तो वही चीज को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही मत बहकावे में आओ कि हर चीज के पीछे कोई सवाल अच्छा सा बन गया तो जी ऐसा सवाल नहीं होता, तो वो चीजें बेटा आपको नहीं फॉलो करनी है। आप वो चीजें फॉलो करो जो स्टैंडर्ड है, जो हमेशा एग्जाम में फॉलो हो, एक ही जैसे रहे, क्वेश्चन आसान लगे, जिससे बिना बात में मैथ्स को एक ऐसी चीज बना दी गई है जिससे बिना बात में डर लगता है। ऐसा कुछ मैथ्स ने किसी का बुरा नहीं किया है, तो बना दिया गया वो फॉर्मूले पढ़ा के। ठीक है, तो आप फॉर्मूले नहीं पढ़ोगे, डायरेक्ट आप इसको अप्लाई करना सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो सेम क्वेश्चन है अभी के। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6%। ध्यान से पढ़ना, लिखा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड on a certain sum at the rate of 6% per annum for 2 years is rupees 72, then find out the principal। प्रिंसिपल आपको निकालना है। देखो 6% दर पर आपको पूछा गया, सबको पता ही है कि 6% है, तो ब्याज कितना होगा बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज 12.36% होगा, और साधारण कितना होगा, 12% होगा। दोनों का अंतर बोला है ना, दोनों का डिफरेंस क्या रहा है, दोनों का अंतर, तो देख लो कितना अंतर है, 0.36% है सर डिफरेंस। किसके बराबर है, किसके बराबर लिखा हुआ है, किसके बराबर कह रहे हैं, 72 रुपए के। ठीक है, तो 72 के 72 के, तो प्रिंसिपल 100% कितना हुआ, तो ये हो गया 72 अपॉन 0.36 इंटू 100। फिर से डालो 0.20 बढ़ा दो, 36 से 72 दो बार कट गया, आपका आंसर कितना हो गया बेटा, 20,000। तो 20,000 आपका आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आसान है, क्लियर हो रहा है बेटा सबको। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसा ही भी क्वेश्चन आप इस पे सॉल्व करना सीख सकते हो। बस ये पता होना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करती है। ओके, कुछ एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, फिर आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब जरा थोड़ा और तरफ चल लेते हैं, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट हम चेंज करके देख लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और भी अगर लिया जाए कैसे हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा, देखो अगले क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट को दो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया गया। देखो कह रहे हैं CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। CI लिया, दोनों CI है, चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। The difference between the compound interest earned on a certain sum at the rate of 10% per annum and at the rate of 9% per annum is rupees 438, 438 रुपए है। Then find out the principal, मूलधन निकालना। एक दर है 10%, उस पे भी चक्रवृद्धि है 2 साल का, और एक 9% है, उस पे भी चक्रवृद्धि है, कितने साल, 2 साल। अभी आपने टेबल में भी लिखा था 10% के हिसाब से 2 साल का आपका 21% ब्याज बनता है, ये आपने लिखा है, अभी आपने सॉल्व भी किया था 2r.r² से। दूसरा, अगर 9% इंटरेस्ट आएगा तो ये आएगा 18.81। देखो बेटा दोनों का डिफरेंस जरा चेक करते हैं, तो दोनों का डिफरेंस आता है 2.19% है, दोनों का अंतर यही। अब देखो रेट 2 आ गई, फॉर्मूले के हिसाब से एक ही रेट पे काम होना चाहिए, 2 आ गए तो फिर नहीं चल लगता तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आगे 2 रेट अलग अलग, ये कौन सी है 10% और ये कौन सी है 9%, और लगा रहे हैं ना फिर भी फॉर्मूला। ठीक है, हम फिर भी सॉल्व कर रहे हैं। तो 2.19 किसके बराबर हुआ, 438 रुपए के बराबर, 438 के। क्या पूछा गया बेटा, फाइंड आउट दी प्रिंसिपल। 100%, कुछ नई चीज नहीं आई, वही चीज दोबारा से आ गई, बस रेट अलग अलग ले लिया। ठीक है, कितना हो गया 438 अपॉन 2.19 इंटू 100।
हटा देते हैं यहाँ से, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 219 से 438 2 बार कट जाता है, तो 2 इंटू 10,000 कितना हो गया आपका आंसर? तो ये हो गया 20,000 रुपए। इसका भी आंसर आपका 20,000 आंसर। क्लियर है? इस तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग भी की जाए तभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जरा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? okay. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखो ध्यान से पढ़ो, अगले क्वेश्चन में लिखा है if the sum of the compound interest and the simple interest earned on a certain sum at the rate of 4% per annum, sum मतलब योग का गैप, ठीक है, at the rate of 4% per annum for 2 years is rupees 808 रुपए, then find out the difference of these interest। तो इन ब्याज का अंतर आपको बताना। देखो दोनों क्या बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है, 2 साल का है, दोनों का योग कह रहे हैं कितना है? 808 रुपए। दर क्या है? 4%। अब 4% के हिसाब से कितना बैठेगा बेटा? 8.16% बैठेगा। क्या बैठेगा? CI। तो ये हो गया CI। इसके बाद कह रहे हैं कि साधारण ब्याज भी है, कितना होगा साधारण? 8%। कह रहे हैं दोनों का योग, तो योग है तो जोड़ दो ना दोनों को। कितना बन गया ये बेटा? ये हो गया 16.16। किसके बराबर बोला बेटा? 808 रुपए के बराबर बोला। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रिंसिपल, सॉरी आपको प्रिंसिपल नहीं बताना, आपको इनका अंतर बताना। तो देखो इन दोनों का अंतर कितना होता है, तो इन दोनों का अंतर देखो, डायरेक्ट यहीं पे माइनस कर देते हैं, किसमें से इसको माइनस करके देखो, माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0.16। कह रहे थे इनका अंतर बताओ। ठीक है, तो इनका अंतर कितना है? 0.16। किसके बराबर आएगा बेटा? 808 अपॉन 16.16 इनटू कितना? 0.16। पॉइंट से काट देता है इसे, 16 से देखो इसको काट देते हैं, कितने बार कट गया? देखो 16 एकम 16, फिर एक नहीं डिवाइड होता तो 0, 16 एकम 16। ठीक है, 101 से ये 808 कट जाएगा, कितने बार कटेगा बेटा? ये 8 बार कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो गया? 8 रुपए आपका आंसर। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 8 रुपए इसका आंसर। तो अब वही चीजें देखो जो आपके लिए हेल्पफुल है एग्जाम में, और किस तरह से आप उसे कर सकते हो। क्लियर है? बहुत आसान सी चीज है, ध्यान से करिएगा बेटा। आप कैसे ही भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर ये मेथड को आप अप्लाई करो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा देख लेते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। लिखा है देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI earned on a certain sum at the rate of 3% per annum for 2 years is rupees 270, then find out the sum of these interest for the same time period at the same sum। देखो कह रहे हैं कि 3% वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाले 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 270 है। पता है ना, CI माइनस SI कितना है? 270 है। कह रहे हैं इसी ब्याज का आपको योग बताना है कि योग इसका कितना होगा, सम कितना, मतलब CI प्लस SI क्या होगा। अभी भी क्वेश्चन किया, उसमें योग दिया हुआ था, अंतर निकालना। अभी अंतर दिया हुआ है, योग निकालना। पहले डिफरेंस निकालना था, सम पता था। अभी के क्या है? सम, सॉरी डिफरेंस दिया हुआ है और अभी के सम निकालना, पहले में उल्टा था, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप सब लोग सॉल्व करोगे। सब लोग अपना अपना जो भी आपका आंसर है वो जो आपका कमेंट बॉक्स है नीचे उसमें जरूर आप टाइप करें जो भी आपका आंसर आ रहा है, और ज्यादा से ज्यादा आंसर भेजें। ऐसा नहीं है कि पहले ही आंसर दें, देखिए शेड्यूल क्लास चलती है तो जो लाइव चैट चल रहा होता है उसमें आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर करें। उससे ये हमें तो आइडिया लगता है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, वो आपको कितना समझ में आ रहा है। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ और सेगमेंट आपके बीच लेके आएंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप में थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटरेस्ट है एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। देखिए
ऐसी चीज़ है जो आपके ही नहीं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, उन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। ऐसा हम ये नहीं कह रहे कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही सबसे बेस्ट है। पढ़ाने वाले टीचर हमसे भी बहुत अच्छे हैं और बहुत से टीचर हैं जो बेस्ट भी हम बोल सकते हो, वो अपनी फील्ड में बेस्ट हैं, पर हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों को आपके बीच सबसे आसान भाषा में आपके बीच तक ला सकें। ठीक है, तो अगले लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैव अ गुड डे और थैंक यू वेरी मच।